छत्तीसगढ़ सरकार को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, जो सीएम बघेल साहब हैं, वो बघेल साहब अपने बाप की करनी की बात सोच लें। उनके बाप ने राम जी के लिए क्या कहा था? महात्मा गांधी जी राम जी से अलग बहुत भारी हो गए क्या? उनके अपने पिताजी पर एफआईआर करके राजद्रोह लगा करके और उनको जेल में ठूंसना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बनाया किसने? किसने अथॉरिटी दिया कि जबरदस्ती हम कहलाएं कि महात्मा गांधी जी को तुम बाप बना लो? अरे जिसको बनाना है बनाओ ना भाई। हाँ, एक बात और कह दूंगा कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपिता सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। निजता, हमारी स्वतंत्रता में ये बाधा है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर सही बात है उसको बोल नहीं सकते, तो झूठी बातें आप लोगों की चाटुकारिता करते फिरेंगे क्या? कभी नहीं हो सकता है। गोडसे जी भागे नहीं गोली मार के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अरे भागता तो गद्दार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं है। अगर वास्तविक इस चीज को आप देखेंगे तो ये हमारे मूल संविधान में, मूल तथ्यों में छेड़छाड़ करके लोग क्या दर्शाना चाह रहे थे? आधी धोती पहनने वाला जो है आज़ादी ऐसे मिल जाएगी क्या? वो देश को बिना ढाल ना बिना तलवार के, तलवार और ढाल के साथ में, और लोगों की बलिदानी जो दिया है, उन बलिदानियों के कारण हम आज सुरक्षित बैठे हैं। कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही देश का विभाजन और खंडन हुआ है। जो महात्मा गांधी जी की जिद और हठता ने देश को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराज कालीचरण की जब से गिरफ्तारी हुई है, लगातार सियासत में पूरी तरह से भूचाल आया हुआ है। अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, चीज़ें क्या हैं, और उन पर बात करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं पलवल की धरती पर। पलवल से हमारे साथ आज जो संत महाराज जुड़े हुए हैं, उनका नाम है स्वामी अनंत श्याम रामाचार्य जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के इनकी क्या राय है और क्या विचार है यहाँ से संत समाज के। सर, स्वामी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, साधुवाद सभी को। स्वामी जी, जैसे संत कालीचरण जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें कहा गया कि धर्म संसद जो रायपुर में हुई है, उनके अंदर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं उनके खिलाफ है, और जो देश को संविधान का और इस तरीके बताकर उन्होंने कहा है कि देशद्रोह का केस होना चाहिए। इस तरीके की गिरफ्तारी संत समाज से होने पर क्या संदेश जाता है पूरी दुनिया में? पहली बात तो देशवासियों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र का पिता कोई नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। राष्ट्रपिता जो शब्द लगाया गया है, राष्ट्रपिता है। भारत सैकड़ों ही नहीं करोड़ों वर्षों से देश रहा है, था, है और रहेगा। इसका पिता कौन है? हम भारत माँ कहते हैं, माता के, भारत माता के पुत्र हैं। वो राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को देश को जानना चाहिए। आज के यूथ को ये बहुत समझने की आवश्यकता है। कोई अगर सही बात को समाज में प्रेषित किया जाता है तो कुछ तबके के लोग, ठीक है, महात्मा गांधी जी का श्रम रहा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी जी ने जो योगदान दिया है उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही देश का विभाजन और खंडन हुआ है। जो महात्मा गांधी जी की जिद और हठता ने देश को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। आज़ादी हमारे देश की ये सिर्फ शांति से नहीं आई है। लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, लाखों लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया राष्ट्र माँ के लिए, राष्ट्र के लिए। और फिर कहते हैं कि शांति से आ गई। फिर उनको सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आदि आदि इन महान दिव्यात्माओं को अगर चिंतन किया जाए, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में जो अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया, इसको कोई झुठला नहीं सकता। उनके जीवन को पढ़ा जाए
अगर समाज चिंतन करे तो वास्तविकता वहाँ आएगी। बात रही कालीचरण जी की, कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम अपनी भावनाओं के साथ में राष्ट्र को ये देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन मीडिया बंधुओं को भी इस बात पर सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और उनकी जीवनी को तथ्यात्मक रूप से पढ़ करके समाज में प्रेषित करना चाहिए। आखिर उस समय का कार्यकाल और वर्तमान का कार्यकाल, जिस समय मैं याद दिलाना चाहूँगा, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, भगवान सोमनाथ के मंदिर की जब चर्चा आई उसके पुनर्निर्माण के लिए और उसका बनाने के लिए, तो उस समय सबसे पहला व्यक्ति था जो महात्मा गांधी जी ने उसका विरोध किया था। और वही अन्य समुदाय के प्रति उनकी जो लालसा थी, जो जागृति थी, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अब अल्पसंख्यक कहना भी ठीक नहीं होता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक देश के हैं, जैसे हमारे सरदार भाई हैं, सिख समुदाय है, जैन समुदाय है, अन्य बहुत से समुदाय हैं, जो ब्राह्मण समुदाय है, वणिक समुदाय है, जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक कभी अपने को कहते नहीं। और जो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं 33 करोड़, उनको अल्पसंख्यक दुर्भाग्य है देश का। उन राजनीतिज्ञ दलों को, उन बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि शब्द कालीचरण महाराज ने एक शब्द कह दिया, बहुजन समाज को बढ़ावा देने वाला एक मेश्राम करके कुछ नाम है उसका, उस धूर्त ने उस पर मुकदमा करके दिखाओ ना। जितने कांग्रेस के लोग हैं और जो भी दल के लोग अगर उंगली उठाते हैं महात्मा गांधी को सही कहा, कालीचरण महाराज ने जो प्रश्न उठा दिया तो उनके ऊपर हमने मुकदमा डाल दिया, राजद्रोह लगा दिया। उनको तत्काल मध्य प्रदेश में बिना सरकार की अनुमति दूसरे के घर में घुस कर के हम एक संत को पकड़ के ला रहे हैं जो हमें सदाचार, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाता है, राष्ट्र के प्रति जागरण करता है। तो उसको तो आप कर लिए असंवैधानिक तरीके से। ये छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ सरकार को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, जो सीएम बघेल साहब हैं, वो बघेल साहब अपने बाप की करनी की बात सोच लें। उनके बाप ने राम जी के लिए क्या कहा था? महात्मा गांधी जी राम जी से अलग बहुत भारी हो गए क्या? वो आसमान से टपके थे कि धरती से पैदा हुए थे? महात्मा गांधी जी भी हमारे आपके बीच से जन्म लिए हैं ना। भगवान श्री राम जी से बड़े नहीं हो सकते। जो राष्ट्र नायक है, जो जगत नियंता कहा जाता है, तो बघेल साहब के जो छत्तीसगढ़ के सीएम साहब हैं, उनके पिताजी की पहले उनके अपने पिताजी पर एफआईआर करके राजद्रोह लगा करके और उनको जेल में ठूंसना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे श्री राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान पे उन्होंने क्या कहा है। और दूसरी बात, वो मेश्राम नाम का व्यक्ति है जो वो हर जगह सबको गालियां देता फिरता है, उस पर राजद्रोह लगाओ ना, उसको बंद करो, उससे जवाब लो, उसकी गिरफ्तारी करना चाहिए। क्यों? वो तो कहता है महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, वो बदमाश मानता हूँ। रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड, ऑनलाइन, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे न्यूज़ चैनल्स जितने नेशनल हैं या जो भी हैं उनको देख लेना चाहिए कौन व्यक्ति कहाँ क्या बोल रहा है। एक साधु ही सिर्फ मिला आपको, एक जो संत ही मिला आपको, जिसको फट से सीधा समझ करके और उठा करके उसको उस पर सारी सब शक्ति लगा दिया। बहुत गलत है। और ऐसा अगर लोग वैमनस्यता के कारण हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया जाएगा तो संत समाज, जो धर्माचार्य लोग हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कारण है कि ये एक बात नहीं है, एक पक्षीय बात नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी सबके लिए हैं, राष्ट्रपुत्र हैं। इस बात को भी खुल के कह देता हूँ, वो राष्ट्रपिता न मैं मानूंगा, न मानता हूँ, न मानूंगा। इस आश्रम से एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पूरे देश में लोगों को एक पता लगे, और राष्ट्रपिता का जो दर्जा है आखिर किसने दिया, उस सवाल भी जनता जो है पूछ सके। यहाँ संदेश जाएगा इस आश्रम से। उस इतिहास को खंगालना चाहिए। मीडिया बंधुओं को भी उस इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बनाया किसने, किसने अथॉरिटी दिया, कहीं पर तो होगा। और बात रही
गोडसे जी की, तो इसके पीछे गोली मारने के पीछे भी कोई न कोई बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी, जिसने अपने जीवन, गोडसे जी भागे नहीं गोली मार के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अरे भागता तो गद्दार है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। देश का और बहुत बड़ा विभाजन होने की कगार पे देश खड़ा था उस समय, जब कोई भी मार्ग नहीं दिखा, तो गोडसे जी को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। और जो गलत निर्णय था, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ, और कुछ किया जा सकता था, ना कि गोली ही एक, यही नहीं कि मार देना ही, लेकिन वो महात्मा गांधी जी के लिए अन्य लोग जो कह रहे हैं, मान लीजिए मैं इस्लाम की बात मैंने कहा, इशारा किया, उसने तो बदमाश कह दिया, कोई राम जी को गाली दे रहा है, कोई कृष्ण जी को गाली दे रहा है, कोई राम सेतु को तोड़ने की बात करता है। ये हमारे संस्कृति के जो स्तंभ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पूरा हमारा समुदाय सनातन से जुड़ा हुआ है। मेरे भारतीय संस्कृति, ऋषि और कृषि और भारत की संस्कृति पर पूरी दुनिया गर्व करती है, और हम उसी अपनी ऋषि परंपरा को, हम वही अपनी संस्कृति को, हम देश से संदेश क्या देना दुनिया को चाहते हैं, जो हमसे सीख ले रहे हैं। जो पूरी दुनिया में, जब दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तब हमारे ऋषि परंपराओं ने, ऋषियों ने पूरे पूरे शास्त्र और वेदों, हमारे देश में लाखों के लाखों गुरुकुल थे। आज गुरुकुल कहाँ चले गए? इन राजनीतिज्ञ दलों की कुत्सिकता ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, और उस पर कुठाराघात करके और पाश्चात्य संस्कृति को लागू करके, और हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारी परंपराएं, उनको, उन पर कुठाराघात करके उसको विलुप्त करने का प्रयास किया गया। इसलिए ये बातें अब तो उठेंगी। तब लोग इतने शिक्षित नहीं थे, तब लोग ऑनलाइन नहीं थे, तब लोग सर्च नहीं करते थे। आज सोशल मीडिया का हथियार सबके पास है। आज हर हाथ में, कहते दुनिया मुट्ठी में है, हर हाथ में पूरी दुनिया देख रहा है। इसलिए वो गूगल बाबा से सर्च कर लेता है कि कब कहाँ पर क्या हुआ था, और कुछ तथ्य मिल भी जा रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता, अपने निजता, हमारी स्वतंत्रता में ये बाधा है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर सही बात है उसको बोल नहीं सकते, तो झूठी बातें आप लोगों की चाटुकारिता करते फिरेंगे क्या? कभी नहीं हो सकता है। इस स्वतंत्रता पे ये सिर्फ पाबंदी लगाना है कि ज़बरदस्ती हम कहलाएं कि महात्मा गांधी जी को तुम बाप बना लो। अरे जिसको बनाना है बनाओ ना भाई, क्या जिसको बनाना है वो बना ले, मैं उसको कोई बाधा नहीं डालता ना, मैं कहता हूँ। हाँ ये जरूर है, वो भी राष्ट्रपुत्र हैं, हम सब भारत माँ के लाल हैं, हम सब राष्ट्रपुत्र हैं। हाँ एक बात और कह दूंगा कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपिता सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता अगर बता रहे हैं आप, तो मतलब क्या, ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता होंगे? भाई पाकिस्तान को भारत देश से खंड करके, एक छोटा सा टुकड़ा जिन्ना के जिन्न रूपी पैदा करके, और वहाँ पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया, तो उसके वो हो सकते हैं पिता, लेकिन भारत के और राष्ट्र के नहीं हो सकते, क्यों? भारत तो मेरी माँ है। आपने लेकिन गांधी जी के बारे में जब भी अगर जो चीज़ें सन चैनल पे देखेंगे या फिर कहीं भी पढ़ते होंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा, और आप कह रहे हैं जनक ही वही थे, तो फिर ये डिफरेंस कैसे आएगा? नहीं, उन्हीं की मानसिकता के कारण ही, उन्हीं के उकसावे के कारण ही ये हुआ है। वो सिर्फ बाहिरंग कुछ है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। बाहर से वाणी से कुछ होता है, अंतःकरण में कुछ होता है, नहीं तो हमारी संस्कृति पे इस लेवल के निर्णय करना। अगर आप उस समय सबसे शक्तिशाली थे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है राष्ट्र को पूरे एक करने वाले वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका जो पावर था, लेकिन उनको हटा करके, उनको न चुन करके आपने जवाहरलाल नेहरू जी को दिया आपने वो अधिकार। क्यों? जिनको कोई समर्थन सपोर्ट नहीं था। आप तो एक स्थितियों को लेकर के आपने सपोर्ट किया ना। अब हर जनमानस जान रहा है, पढ़ रहा है, कुछ तथ्यों को, कुछ इतिहास को छिपाया गया जो सामने समाज के ना आए, अब वो निकल के आ रहा है, तो लोगों को दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है
वो हम लोगों से, हमारे देश के लोगों से, नौजवान से या संत समाज से या किसी से कोई छीन नहीं सकता। वो अपने जोरों के साथ में, अपूर्ण ताकत के साथ में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई ले नहीं सकता। इसीलिए हम आज़ाद कहते हैं। इसलिए जो कहना है, जो तथ्यात्मक है, जो सत्य है, उसको स्वीकार करना भी चाहिए, हम हो या कोई भी हो। महात्मा गांधी जी को, हाँ, कालीचरण जी महाराज ने, कोई कहने में शब्दों के साथ में अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम संतों का ये नहीं है कि कोई गाली दे तो उसको हम गाली देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि शब्द का फेर हो सकता है। वस्तुतः जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा, गलत नहीं कहा। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो हमारा मानना और कहना है कि अन्य जो लोग यत्र तत्र से जो बातें कह रहे हैं, उनको तत्काल उन पर मुकदमा दर्ज करके उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो कालीचरण महाराज को बाइज्जत उन पर केस वापस करके और उनको छोड़ देना चाहिए। स्वामी जी, कालीचरण महाराज ने एक नारा वहाँ से दिया था और उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। तो कितना समर्थन इस नारे को मिलता है संत समाज से? क्या वाकई में इसमें भरोसा रखता है इस नारे पर? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें भी, इस भजन में भी, इस गीत में भी, इन शब्दों में भी उस समय तोड़फोड़ किया गया है। जो अगली लाइन जोड़ी गई है, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं है। नहीं है। अगर वास्तविक इस चीज को आप देखेंगे तो ये हमारे मूल संविधान में, मूल तथ्यों में छेड़छाड़ करके लोग क्या दर्शाना चाह रहे थे। इसलिए अगर उन्होंने कहा है, उनकी भावना होगी, लेकिन हम तो एक ही शब्द कहेंगे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। स्वामी जी, एक चीज़ है कि जब जैसे गांधी जयंती आती होगी या अन्य अवसरों पर एक गाना बजता है, उसमें कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितना भरोसा लगता है इन लाइनों पर? ज़्यादातर झूठ ही लगता है, क्योंकि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, बिना तलवार बिना ढाल आज़ादी मिल गई। बिना तलवार लाखों लोग बलिदान हो गए, हमारे नौजवान, लाखों माताएं निपूती हो गईं, लाखों बहुएं जो हैं विधवा हो गईं, और बहुत से नौजवानों का जो कि जीवन पे कदम ही नहीं रखा। अपने जीवन क्या होता है, उन्होंने अविवाहित ही अपनी पूरी जवानी मात्र को बलिदान कर दिया। क्या वो बिना ढाल और बिना तलवार के हो गया? उनका क्यों नहीं आ रहा है सामने? आधी धोती पहनने वाला जो है आज़ादी ऐसे मिल जाएगी क्या? वो देश को बिना ढाल ना बिना तलवार के, तलवार और ढाल के साथ में, और लोगों की बलिदानी जो दिया है, उन बलिदानियों के कारण हम आज सुरक्षित बैठे हैं। ये आधी धोती ओढ़ने वालों की वजह से कहो, कोई भी चीज़ जीत करके दिखा दो, उसमें भी अपने को बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमारे अच्छे अच्छे क्रांतिवीर लोगों ने बलिदान दिया है। उस बलिदान का आज यह है कि पूरा देश हमारा शांति से रह रहा है। बीच बीच में और भी स्थितियां आती हैं। आज भी अगर चूक जाए सुरक्षा की स्थितियों को लेकर के, उस समय भी तो सरकारें थीं जब कह रहे थे 10 दिन का हमारे पास मटेरियल नहीं है लड़ने के लिए। आज सरकार ही तो बदली है। कितने शस्त्र आ रहे हैं, लाखों लाख करोड़ों के सेना को मजबूत कर रहे हैं, सुरक्षा हो रहे हैं। पहले इतने बम ब्लास्ट जयपुर में 13 एक साथ में बम ब्लास्ट हुए, कभी साइकिल पे कभी स्कूटर पे, और 7 साल हो गए। 7 साल में आज तक कोई बम ब्लास्ट देश के लोग भूल गए कि कहीं बम फटा है? भूल गए कि नहीं भूल गए? तो ये कहाँ गए सब? उस समय ही बम क्यों बरस रहे थे? उस समय आतंकी क्यों फोड़ रहे थे? नेता तो कोई नहीं मरता था, मरती तो आम जनता थी ना। तो आम जनता की रक्षा के लिए और फिर उसमें बाद में हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम इसकी कड़े कड़े शब्दों में ये नेताओं का लफड़ा ऐसा तगड़ा है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरे आपके निंदा करने से क्या होगा? एक तो बहू का सुहाग उजड़ गया, उसका परिवार खत्म हो गया, उसका मुखिया चला गया, उसका तो पूरा जीवन नारकीय हो गया। उसके लिए किसी की संवेदनाएं नहीं है। सिर्फ वाणी से कह देने से संवेदना हो जाती है क्या? ये सब कहने की बातें हैं। जिस पर बीतती है, जो झेलता है वो समझता है। वस्तुतः देश में आज़ादी मिली है तो बहुत कुछ मैंने खोया है,
उसके बाद में कुछ पाया जाता है। वही मिला है हमको। ये कहने की बात है कि बिना खड्ग बिना ढाल से आज़ादी मिल गई, ये झूठ बात है, मैं इसको नहीं मानता। अंत में मैं चाहूँगा कि एक संदेश पूरे देश में इस मठ से, यहाँ से जो मंदिर है बड़ा मंदिर, यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाए संत समाज की ओर से, तो आप क्या संदेश पूरे देश के लिए यहाँ पे से भेजना चाहिए? मैं पूरे अपने राष्ट्र की जनमानस को, 135 करोड़ की जनमानस में संदेश देना चाहूँगा कि अपने विचारों को, अपनी वाणी को वही शब्दों को प्रेषित करें। सही हो, सही को सही बोलना अपराध नहीं है, गलत को गलत बोलना अपराध नहीं है। चाटुकारिता छोड़ें। सोशल मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल, लोकल, सब लोगों को मैं बधाई देते हुए यही निवेदन करूंगा मीडिया बंधुओं को, क्योंकि राष्ट्र के चौथे स्तंभ मीडिया होती है और हमारी स्तंभ हमारी संस्कृति भारत की है, उसको बचाने के लिए और सब लोगों में संदेश दे जाए, सहिष्णुता के साथ में, प्यार से, भाईचारे के साथ में हम अपने देश की उन्नति, अपनी उन्नति, जब आप उन्नतवान होंगे, आपका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। विवाद और झगड़ों में न पड़ते हुए शब्द जो दिए जाएं, और हमारी भारत की संस्कृति पे राष्ट्र रहेगा, हमारी संस्कृति रहेगी तो धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे, जो पूरी दुनिया में डंका बजेगा और राष्ट्र का नाम होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना कि किसी को गलत झूठ में फंसाना अच्छा नहीं है। संत हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो समाज में संस्कार देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। उन पर गलत आचरण का व्यवहार लगाना, उन पे मुकदमादारी करना, उनकी वाणी को चुप करना, ये अच्छा नहीं है। संत समाज कभी किसी का गलत न सोचता है, न किसी के साथ गलत करता है। जो होता है वो कह देता है, किसी के गलत करने के लिए वो नहीं कहता है, सुधरने के लिए कहता है। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ताओं के ऊपर हमारी संस्कृति गुरु सत्ता हुआ करती है, ये हमेशा आज से नहीं, प्राचीन परंपराओं को ले लिया जाए कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। त्रेता में भगवान राम राज्य के समय में जब दशरथ महाराज के यहाँ राम जी का आगमन नहीं हुआ था, तो उसकी चिंता में राज्य की चिंताओं को किया। तो राजा जब चिंतित होता है तो सिर्फ गुरु की शरण में जाता है और गुरु ही उसका मार्गदर्शन करता है। तो हमारे देश के जो गुरुजन हैं, जो महान पुरुष हैं, जो संत वृंद हैं, वो सब लोग पूरे राष्ट्र के हित के लिए हम सब लोग तप करते हैं, भजन करते हैं, अच्छे विचार देते हैं, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं। अगर वाणी से कोई बात ऐसी हो जाए तो राजद्रोह द्वेषद्रोह नहीं हो सकता, जो फिर गलत नहीं कहा है, सही कहा है। इसलिए हम लोग भाईचारा कायम करने के लिए समाज में कहते हैं, बोलते हैं। मुखर होकर अगर हमारी वाणी रोक दी जाएगी कि आप सही नहीं बोल सकते, तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? झूठ लबार लोग आएंगे तो पूरा राष्ट्र में विघटन हो जाएगा। इसलिए बख्श करके हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे संत परंपरा को, हमारे संस्कारों को पाबंद न किया जाए। कोई भी सरकार हो, हमें सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, या अन्य किसी की सरकारें हों, हमारे लिए सब सरकारें हमारी हैं और सब हमारे हैं, सबके हम हैं और राष्ट्र हमारा है। बस सब लोग प्यार से रहें, भाईचारे से रहें। सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद, सभी के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ स्वामी जी, जिनका कहना साफ है कि संत कालीचरण की गिरफ्तारी जो हुई है, अगर उन्होंने कोई शब्द कहा है तो शब्द गलत हो सकता है, लेकिन जो विचार और संस्कृति और एक साधु समाज को जिस तरीके से एक मीडिया हो, चाहे अन्य लोग जो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। और एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा जो इस आश्रम से, जो यहाँ से जो इन लोगों ने दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।